नमस्कार बच्चों। आज देखिए हम जो बायोलॉजी वाले मैथ वाले 12th क्लास के जो बच्चे हैं और एक एग्रीकल्चर वाले उनके लिए फुल स्ट्रेटेजी देख रहे हैं अपन आज एग्जाम की कि आपको किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड रणनीति बनानी है आपको और किस तरीके से आपको तैयारी की जानी चाहिए ताकि आपके बोर्ड क्लास में अच्छे मार्क्स आए। अच्छे का मतलब भाई आजकल तो पीसीएम में तो देखो सारे बच्चे ही लगभग 98 99 मतलब सारों का मतलब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अच्छे से उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उसमें तो 98 99 100 भी ले जाते हैं, खूब लाते हैं। पर वो मात किसकी वजह से खा जाते हैं? हिंदी और इंग्लिश की वजह से। साइंस का जो बच्चा है वो हिंदी इंग्लिश की वजह से मतलब पिछड़ जाता है कई बार। हिंदी इंग्लिश को बच्चे थोड़ा सा ऐसे हल्के में ले लेते हैं। तो आपको देखो फुल एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रखनी है अभी से ही। जैसे अभी तो देखो सितंबर लगभग जाने वाला है। अभी आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ तो ये है आपके पास, जनवरी और फरवरी। अब इसी में ही देखो आपकी सारी छुट्टी वगैरह आ जाएंगी दिवाली वगैरह की, और विंटर वेकेशन आपके हाफ ईयरली सारे मतलब ये आ जाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है देखो, यानी अब जितनी भी छुट्टियां आएंगी उनमें आपको मतलब घर पे ज्यादा से ज्यादा समय देना है। जैसे मान लो स्कूल जा रहे हैं आप तो स्कूल का 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो भी टाइम आपका मतलब खर्च हो रहा है उसको उसमें लगाएं पढ़ाई में एक्स्ट्रा। भाई आप रोज जो 5 6 घंटे 7 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं वो तो है ही है। अब मान लो उसमें से मान लो 8 घंटे में से आपने 5 घंटे और काम में ले लिए, 5 6 घंटे आप पहले से पढ़ रहे थे तो 10 घंटे हो गए आपके पास। तो देखिए कैसे आप तैयारी करेंगे। देखिए आपको पता है बायोलॉजी वाला जो बच्चा है आपकी, बायोलॉजी वाला बच्चा, इधर मैं मैथमेटिक्स वाला ले लेता हूं, ये मैथ, और एक इधर एग्रीकल्चर वालों के लिए भी ले लेते हैं अपन। क्यों? इनकी कॉमन ही है भाई, एग्रीकल्चर भी साइंस का ही सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर भी किसका? साइंस का ही सब्जेक्ट है। अब इसमें देखो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, ये तो सबको पता है बायोलॉजी वाले के। देखो हिंदी इंग्लिश तो सबके कॉमन है, हिंदी इंग्लिश तो सबके ही कॉमन है। ये हिंदी इंग्लिश, हिंदी इसके भी है और ये तो आपके आर्ट्स वाले के भी है। पर अपन को तो आर्ट्स वालों से काम नहीं है, अपन तो साइंस वालों की बात कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आजकल देखो 95 भी बन रही है तब भी लोग कहते हैं कम ही है, 96 97 98 वो भी कम ही है आज के जमाने के हिसाब से। क्यों? प्रैक्टिकल्स वगैरह में फुल नंबर जा रहे हैं आपके। अब देखिए आगे इसमें फिजिक्स कॉमन है, फिजिक्स कॉमन है दोनों में। केमिस्ट्री, पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। इसके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपकी वो बायोलॉजी है और इसके क्या है? मैथमेटिक्स। सेम इनके देखो एक तो है आपके इनकी केमिस्ट्री है और एक इनके एग्रीकल्चर ही है और एक इनके बायोलॉजी है। मतलब वो ट्रिक होगी आपके एसीबी। तो सी तो सब में चल रहा है, पर देखो इसकी केमिस्ट्री थोड़ा सा हटके है। बायोलॉजी तो शायद लगभग सेम ही है, ये केमिस्ट्री थोड़ा हटके है। तो अब इसमें देखिए आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो देखिए आप। सबसे पहले देखो हिंदी इंग्लिश है आपकी, ये तो कॉमन है आपके सबकी। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश सबके क्या है? कॉमन। अब सुनिए, आपको ज्यादा नहीं तो घर पे कम से कम मतलब जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको 1.5 1.5 घंटे का टाइम देना है आपको कम से कम। जैसे मान लो 1.5 घंटे का टाइम इसको दिया आपने, 1.5 घंटे इसको और 1.5 घंटे इसको, 4.5 घंटे हो गए। वही आपको सेम 1.5 1.5 घंटे इनको देने हैं, वही 1.5 1.5 घंटे इनको आपको देने हैं। हिंदी इंग्लिश को ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 5 घंटे, यानी 45 45 मिनट। तो वही दोनों मिला के कितना हो जाएगा? अरे दोनों मिला के ये भी कितना हो गया आपके? 1.5 घंटे, ये भी आपके 1.5 घंटे हो गए। तो टोटल टाइम देखें तो अपन 6 घंटे हो गए, यानी 6 आवर्स पढ़ाई तो आपको करनी ही है। अब 6 आवर्स का मतलब क्या है? देखो हम कई बार क्या गलती करते हैं कि 6 घंटे तो पढ़ना है, लेकिन बुक्स वगैरह उठाई अपन ने, पढ़ लिए, बीच में मान लो अपन ने और कोई मान लो अरे मोबाइल में बात कर ली अपन ने, कोई खाना वाना खाया, बीच में मान लो कोई और कोई आ गया, कोई टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं अपन और कुछ कर रहे हैं मान लो, उस सारा टाइम अपन क्या करते हैं कि 12 बजे से पढ़े और मान लो 6 बजे तक, तो 6 घंटे हो गए। अरे उसमें हमने काफी सारे काम कर लिए, तो उस टाइम को भी आपको रिड्यूस करना है उसमें से। तो 6 घंटे का मतलब है आप कम से कम घर पे कितना? 8 घंटे पढ़ेंगे आप। कितना? 8 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे, तब जाके आपके 6 घंटे की क्या होगी? पूर्ति। मतलब 6 घंटे का एवरेज तब आएगा आपकी। और रेगुलर आप 6 घंटे पढ़ते हैं ना, रेगुलर अब से भी, और आपकी पहले से मान लो जितनी भी तैयारी 30% 40 50 60 जो भी है, और अब से ही आप अगर 8 घंटे मतलब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप
पीसीएम पीसीबी में तो देखो कोई दिक्कत नहीं, इधर ये एसीबी में भी कोई दिक्कत नहीं, इनमें तो बच्चे 98 99 100 97 खूब लाते हैं। अब इसमें आपको पता होगा देखो पीसीबी वाले की पेपर कितने का है, टोटल 56 नंबर का। जो बोर्ड में हमारे पेपर आएगा ना, बोर्ड में हमारे जो पेपर आएगा वो कितने नंबर का है बच्चों, 56 नंबर का। ये लो, बोर्ड में जो हमारे पेपर आएगा वो 56 नंबर का है आपकी। और ये तो आ गया आपके थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल कितने का है आपके, 30 नंबर का। और इसके जो सेशनल है ना, सेशनल जो स्कूल वाले भेजते हैं आपके, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली और मतलब अनुशासन वगैरह सबके आपको मिला के उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको 14 नंबर दिए जाते हैं। टोटल कितना हो गया, 100। अब देखो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, 30 नंबर 14 नंबर, ये तो स्कूल्स वाले सबके ही लगभग मान लो 30 में से 30 14 या 29 भेज देंगे ज्यादा से ज्यादा। किसी की हो सकता है बहुत कमजोर है उसके 28 आएंगे, बाकी जो होशियार बच्चे हैं ना उनके तो 29 30 नंबर ही आते हैं, 30 ही आते हैं मोस्टली। अब और 14 नंबर स्कूल वालों के हाथ में है, तो 44 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको लड़ाई कितने नंबर की लड़नी, 56 नंबर की। किसमें, इसमें देखो मैथ का थोड़ा सा ना भाई, उसमें तो 20 नंबर का वो होता है आपकी क्या सेशनल जाते हैं, 80 नंबर का पेपर है। इसके फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, और इसके भी तीनों सब्जेक्ट हैं, वही 30 नंबर के प्रैक्टिकल्स है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक तो क्या ध्यान रखना है, 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करें। दूसरा, जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है अभी आपकी, जो दिसंबर में आएगी हाफ ईयरली एग्जाम, जैसे 10-12 दिसंबर के आसपास हाफ ईयरली एग्जाम रहती है आपकी, तो उस एग्जाम को आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके और उसको ऐसे मान के चले आप कि मैं ईयरली एग्जाम दे रहा हूं, ताकि आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप एक बार तो मान लो साथ साथ पढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे आप और रिवीजन कर रहे थे, मान लो बढ़िया बच्चे हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं। अब हाफ ईयरली को आप ईयरली की तरह फेस करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, दूसरा आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। क्यों, हाफ ईयरली एग्जाम में 100% सिलेबस आता है, और कम से कम देखो 4 से 5 बार जब तक सिलेबस को नहीं निकालते ना, आप कोई सा एग्जाम उठा के देख लो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम उठाओ, आरपीएससी का, कोई सी पीएससी का एग्जाम उठा लो, उसमें हर बच्चा ये कहता है रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जितना करोगे उतना ही फिनिशिंग आती जाएगी। एक बार पढ़ते हैं कुछ लगता है हाँ भाई पढ़ा है, दूसरे बार में थोड़ा सा और अच्छा समझ में आता है, तीसरे बार में सब कुछ आ जाता है, फिर चौथे बार में तो और फिनिशिंग आती जाएगी, 5वीं बार करोगे आप तो और फिनिशिंग आती जाएगी। मान लो पहले एक चैप्टर मान लो कोई से उठा लो अपने, जैसे सॉल्यूशन उठा लो, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो अब सॉल्यूशन जैसे उठा रहे हो, आपको मान लो शुरुआत में आपने पढ़ा आपको 15 घंटे लगे, सेकंड बार पढ़ोगे ना तो 12 घंटे लगेंगे आपको, थर्ड बार पढ़ोगे तो 8 घंटे में काम हो जाएगा, फोर्थ बार में 5 घंटे लगेंगे, और फिर तो आपको अरे 1 घंटे में रिवीजन कर लोगे इसको। लास्ट में जब 5-6 बार पढ़ लोगे ना तो आपको 5-6 बार में नहीं तो कम से कम 3-4 बार तो निकालना ही है, और एक बार आपको एग्जाम जो ईयरली एग्जाम लगेगी उसमें आपको एक बार निकालना है सिलेबस। तो इस तरीके से आपको मतलब, और फिर अभी छुट्टी आ रही है, खूब सारी छुट्टियां आएंगी आपकी, उनको मैनेज करना है आपको। जैसे अभी मान लो मैंने 8 घंटे का आपसे, 8 की जगह आपने मान लो अरे 10-12 घंटे का टाइम निकाल लिया, 12 घंटे, क्यों स्कूल नहीं जा रहे आप घर पे तो हैं, तो अब छुट्टियां खूब आएंगी, तो आप घर पे ज्यादा से ज्यादा मतलब टाइम निकालें और इनको बार बार रिवाइज करें। जैसे मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 3 4 5 चैप्टर हो गए, अब क्या करो, अब 6वां चैप्टर मान लो आपके चल रहा है स्कूल में, तो उसको साथ साथ पढ़ते चलो। जैसे मान लो 1.5 घंटे का टाइम है तो आधे घंटे उसको पढ़ लो, और मान लो 1 घंटे पीछे का रिवीजन कर लो। जैसे एक चैप्टर उठा लो पहले, अब 6 दिन में मान लो उसका रिवीजन कर लिया अपन ने, और 7वें दिन मान लो जैसे संडे आ गया या कोई छुट्टी आ गई, उसमें उस चैप्टर को पूरे को कंप्लीट रिवाइज कर दो, फिर उसको उठा के रख दो, ऐसे फिर दूसरे को उठा लो आप, और फिर ऐसे मान लो वहां 6वां हो जाएगा, फिर 7वां स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने एक कर लिया और वो आपके रेगुलर मतलब साथ साथ चल रहे हैं, और एक फिर क्या करो आप दूसरा उठा लो, ऐसे फिर तीसरे को उठा लो। इस तरीके से आप करो, इस तरीके से आप करें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह करें आपके। मैं तो केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन आइडिया है ना, एग्जामिनेशन आइडिया एक एसपी का आता है, उसको ले लो आप, उसमें आपके 12-13 सालों के सवाल होंगे, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सवाल, जैसे एक चैप्टर में लगभग 40-50 सवाल होंगे कम से कम, 12-13 सालों के, तो उनको सबको निकालो आप। आपको जो भी सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं फिर उसमें से क्वेश्चंस करो, देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हमको जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो सफिशियंट है या नहीं, क्या पता जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। बाकी तो अरे टीचर्स तो सब कुछ अच्छा ही पढ़ाते हैं, और मान लो कई टीचर्स होते भी ऐसे अब्बात, भाई अब्बात तो अपने केमिस्ट्री में चलता है ना सब जगह, तो आपको पता कब चलेगा, पता तभी चलेगा जब आपने जो बोर्ड क्लास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको करोगे सॉल्व, तो आपकी थ्योरी से मैच कर रहा है कि सॉल्व हो रहे हैं, कि वो हो रहे हैं तो इसका मतलब परफेक्ट है थ्योरी, और नहीं हो रहे हैं तो फिर परफेक्ट है नहीं। इस तरीके से आप 12th क्लास के एग्जाम के लिए रणनीति तैयार करें पूरी, और लास्ट एग्जाम तक इसी तरीके से पढ़ें आप, और बीच बीच में आपको और भी गाइड करते रहेंगे हम भाई, और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए इसके अलावा। और इसके लिए देखो आप हमारे जो YouTube चैनल है सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेस, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं,
वहां मैंने केमिस्ट्री की सारी क्लासें डाल रखी हैं आपको, सारे 9 चैप्टर कंप्लीट डाल रखे हैं, और जो 10वां चैप्टर वो चल रहा है लास्ट एक, मतलब 10वें का मतलब जैसे क्रम से नहीं, वो डी और ए ब्लॉक वाला है, वो सबसे लास्ट में पढ़ा दिया मैंने, तो मेरे हिसाब से वो 10वां हो गया। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैंने सारी आपको क्लासें वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवा करवा रखी है। क्वेश्चंस वगैरह, पाठनीति, उदाहरण, आपके पीछे अभ्यास वाले सवाल हैं, एनसीईआरटी के सवाल बड़े लेवल के हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया 11th-12th की, तो आप नीट जेईई वगैरह के जो एग्जाम देते हैं उसमें आपको कोई 1% प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप मतलब उनको नहीं करते हैं तो देखो एनसीईआरटी वैलिड है सब जगह, एनसीईआरटी को मानती है भाई, एनटीए जो एजेंसी है ना एग्जाम लेने वाली, नीट जेईई वाला, तो वो उसको ही प्रेफर करती है। तो आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से आनी ही चाहिए। और आजकल देखो बोर्ड क्लास में जो पेपर पूछे जा रहे हैं वो भी लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया, थ्योरी 56 नंबर की, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 14 नंबर के सेशनल, हमको तो केवल 56 नंबर की लड़ाई लड़नी है। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है। हिंदी इंग्लिश को नहीं भूलें, हिंदी इंग्लिश को, अरे हिंदी इंग्लिश को जरूर पढ़ें, हिंदी इंग्लिश को जरूर पढ़ें। ये लो, हिंदी इंग्लिश को जरूर पढ़ें, 3 स्टार लगा दी मैंने। क्यों? हम पीसीएम पीसीबी में 99 100 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो देखो ऐसा जमाना है 100 आना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जमाना हुआ करता था 10 साल पहले या 12 साल 15 साल पहले कि 100 लाना बहुत बड़ी बात थी, 90 भी लाता था ना वो बहुत होता था। आजकल तो 100 आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पीसीएम पीसीबी सब में आ रहे हैं, ये एसीबी में भी आ रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें और हिंदी इंग्लिश को मैनेज करते हुए चलें, कम से कम पौन पौन घंटे तो हिंदी इंग्लिश को दें साथ में। ठीक है ना? चलिए, तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।